बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा मौजूद है। बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका मिला है। जेपी पटेल ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम जेपी पटेल जी का कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राहुल जी की न्याय यात्रा से प्रभावित होकर के उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो परिवार में जब भी कोई नया सदस्य आता है तो स्वाभाविक तौर पे परिवार में खुशी की लहर होती है और आज हम अपने नए सदस्य का स्वागत और अभिनंदन जरूर करेंगे। इसके साथ साथ जेपी पटेल जी का और उनके परिवार का जो एक राजनीतिक इतिहास और अनुभव रहा है, तो कहीं ना कहीं उस अनुभव का लाभ पार्टी को लोकसभा में जरूर मिलेगा। अच्छा, जेपी पटेल को कांग्रेस में बुलाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि हजारीबाग में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का? देखिए, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने इच्छा जाहिर किया। इसलिए इच्छा जाहिर की कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी आवाज़ को कुंद की जा रही थी। जिस प्रकार महंगाई, बेरोजगारी पर वो प्रखरता के साथ अपनी बात रख नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि उनका परिवार का एक लंबा इतिहास संसदीय का रहा है, तो जनता के साथ उनका एक लगाव रहा है और कहीं ना कहीं वो इस बात को समझते हैं कि भाजपा में रह करके उस जनता के लगाव को हम नज़दीक नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। मतलब बीजेपी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो अब वो कांग्रेस में आ गए, तो क्या कांग्रेस उनकी बात सुनेगी? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, तो क्या हजारीबाग से कांग्रेस टिकट देगी जेपी पटेल को? देखिए, वो पार्टी में बिना शर्त आए हैं, उनका कोई शर्त नहीं है। पार्टी में वो आए हैं, पार्टी के लिए वो काम करेंगे और पार्टी उनका अनुभव का लाभ पूरे 14 लोकसभा के क्षेत्रों में लेगा और पूरी मजबूती के साथ लेगा। तो क्या इसको लेकर मंथन किया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों के पास हजारीबाग में कोई कैंडिडेट जो है वो सामने नहीं आया। पहले अंबा प्रसाद पर आप लोगों ने मुहर लगाया, उसके बाद यशवंत सिन्हा का नाम सामने आ रहा था, फिर ये कहा जा रहा था कि अंबा प्रसाद के जो पिताजी है योगेंद्र साहब, उनको आप लोग आगे कीजिएगा। अब तीनों का नाम हट गया। अब ये कहा जा रहा है कि जेपी पटेल को कांग्रेस जो है हजारीबाग लोकसभा सीट से टिकट देगी। तो क्या इसको लेकर मंथन हो रहा है, कुछ रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, जिन नामों की आपने चर्चा की वो नाम आपके पास कहाँ से आए? तो मीडिया में इस तरह के नामों की चर्चा स्वयं होते रहती है और जब आप स्वयं इस नामों की चर्चा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये चर्चा आपके लिए होगा। हमारे लिए जो चर्चा है वो ये है कि तमाम सीटों पर हमारा उम्मीदवार लगभग तय है और वक्त आने पर हम तमाम पत्ते खोलने का काम करेंगे। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी ने 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, तो इंडी गठबंधन कब पहल करेगी, कब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी? किसी को बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा ने भी जो 11 नामों की घोषणा की है उनका सिटिंग था और उसमें भी दो सिटिंग धनबाद और चतरा में नाम उनके पास नहीं मिल रहे हैं, तो ये प्रश्न उनसे भी जाकर के करना चाहिए। हमें यह लगता है कि हम लोगों के यहाँ सारा खाका तैयार है और प्रत्याशी चुनाव मैदान में जरूर होते हैं, लेकिन उनको चुनाव संगठन लड़वाती है और संगठन की मुकम्मल तैयारी 14 का 14 लोकसभा के क्षेत्रों में है। अच्छा, जो खबरें सामने आ रही है यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो सीटिंग सीट थी चाईबासा, कांग्रेस उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। लोहरदगा में पेच फंसा हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि लोहरदगा से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या फिर जेएमएम? देखिए, कॉम्प्रोमाइज, पेच, ये किसने कह दिया? कोई आधिकारिक बयान है इस पर? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्वयं ट्रायल करके मीडिया
अगर कंप्रोमाइज करवा दे रही है, पेच फंसवा दे रही है, तो ये अलग बातें हैं। मतलब लोहरदगा से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। मैंने कहा कि तमाम चीज़ें हमारे आला कमान के संज्ञान में हैं और बहुत जल्द सीटों का शेयरिंग की भी घोषणा और प्रत्याशी की भी घोषणा हो जाएगी। तो देखिए, बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका मिला है, तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों की नाम की घोषणा फिलहाल इंडी गठबंधन ने नहीं किया है, तो इनका कहना है कि आज नहीं तो कल उम्मीदवारों की नाम की घोषणा जरूर हो जाएगी। सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इंडी गठबंधन की ओर से कौन कौन उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापेश को दे इजाजत। नमस्कार।